आईपीएल 2024 के लिए ऑक्शन इस बार दिसंबर 19 को होने हैं और ऑक्शन से पहले कई सारी फ्रेंचाइजेज बहुत सारे प्लेयर्स पर नजर बनाकर बैठी होंगी। इस बार वर्ल्ड कप में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, बहुत सारे बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। तो इस बार जो आईपीएल होने वाला है उसमें जो भी फ्रेंचाइज बैटिंग पर जिनकी निगाहें होंगी, बैट्समैन पर जिनकी निगाहें होंगी, उनमें से एक नाम होगा रचिन रविंद्रा। हालांकि रचिन बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन उनका बॉलिंग फिगर उतना स्ट्रांग नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में, और जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं शायद उस पर ज्यादा स्पॉटलाइट आती है, और इसी वजह से जो फ्रेंचाइज होगी बहुत सारी, उनकी निगाहें रचिन रविंद्रा पर जरूर होगी। लेकिन और सिर्फ फ्रेंचाइज ही नहीं, बहुत सारे फैंस भी इस बारे में बात कर रहे हैं, और जब से वर्ल्ड कप हुआ है तभी से बहुत सारे फैंस ने बात करनी शुरू कर दी थी कि इस बार रचिन रविंद्रा जो होंगे वो बहुत हाई प्राइस पर जाने वाले हैं। हालांकि उन्होंने अपना प्राइस, जो बेस प्राइस है, वो बहुत कम रखा है, 50 लाख उन्होंने अपना बेस प्राइस रखा है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 CR रखा है, लेकिन ये उनका पहला आईपीएल है और शायद वो भी थोड़ा सा इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाह रहे होंगे। स्टार्ट देने के लिए उन्होंने अपना प्राइस 50 लाख रुपीज रखा है। लेकिन इरफान पठान जैसे और भी बहुत सारे ढेरों लेजेंड्स हैं जिनका ये मानना है कि इस बार रचिन पर अच्छी बोली लगने वाली है। लेकिन इन सब में ये बात सुर्खियों में तब आ गई जब रचिन ने खुद इस बारे में बात कर दी और कहा कि मुझे डाउट है कि मैं इस बार पिक भी किया जाऊंगा या नहीं। अब ये सवाल इसलिए बड़ा बन जाता है क्योंकि रचिन रविंद्रा ने इस बार 550 से ज्यादा रन बनाए हैं। पहला न्यूजीलैंड खिलाड़ी जिसने इतने रन एक वर्ल्ड कप में बनाए हैं, विकेट्स भी उन्होंने इस वर्ल्ड कप में लिए हैं। तो ये जब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद एक खिलाड़ी ये कहता है कि मुझे डाउट, और उन्होंने इंडिया में ही रन बनाए, इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि वो इस वाले सॉयल से, इस वाले पिच से, इस वाले एटमॉस्फेयर से काफी ज्यादा रन निकालना जानते हैं या फिर काफी जल्दी फ्रेंडली हो गए थे। तो ये माना जा रहा था कि जब वर्ल्ड कप इंडिया में उनका बहुत अच्छा गया है तो आईपीएल भी उतना ही या उससे ज्यादा अच्छा जाएगा। लेकिन वो खुद पर थोड़ा डाउटफुल दिखे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि मेरी प्रायोरिटी अभी न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड टीम में मुझे पिक किया गया है और मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस अभी इसी पर है और मैं इस पर ही ध्यान रखना चाहूंगा। अभी आईपीएल में टाइम है, तो जब तक आईपीएल आ नहीं जाता या उसके ऑक्शंस नहीं हो जाते, मैं इस बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं पिक हो गया तो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं उनकी ये बात सुन के मुझे जैक स्कालिस की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि ये जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया है ये शायद सबसे बुरा रूल है आईपीएल का। उनको ये रूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। देखिए, याद रखिए, जैक स्कैलिस भी एक ऑलराउंडर थे और इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने सबसे ज्यादा किसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट किया है तो वो ऑलराउंडर पर, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर में क्या होता है कि आप एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा अपने पास, अपने बैग में रखते हो। जब आप बल्लेबाजी करने उतरते हो, अगर आपके पास 6 बल्लेबाज हैं तो आप पहली इनिंग में एक और बल्लेबाज बाहर से पिक कर लेते हो, उससे रन बनवा देते हो, और फिर दूसरी इनिंग में आप उस बल्लेबाज को बिठा देते हो और किसी गेंदबाज को पिक कर लेते हो और उससे बॉलिंग करवा देते हो। तो ये जो इंपैक्ट प्लेयर रूल आया इसने कहीं ना कहीं ऑलराउंडर्स को या उनकी भूमिका को हैम्पर जरूर किया है, और शायद इसी वजह से जैक स्कैलिस ने कहा था कि मुझे ये रूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये ऑलराउंडर को बहुत हैम्पर करता है। और शायद इसी वजह से रचिन को भी इस बात का डाउट होगा क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। हालांकि अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बल्लेबाज की श्रेणी में जाएंगे तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो उनके जैसे हैं, और गेंदबाज की तो खैर उनसे बेहतर गेंदबाज बहुत सारे हैं। तो ये बात देखनी बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि क्या वाकई इस बार रचिन काफी हाई प्राइस जाते हैं जैसे इरफान पठान ने कहा था। हालांकि उन्होंने नाम भी बता दिया, उन्होंने कहा था, इरफान ने कहा था कि एसआरएच इनके पीछे जाना चाहेगी, और लेकिन वो है बैंगलोर के, तो हो सकता है आरसीबी भी उनके पास चाहे, क्योंकि आरसीबी भी बॉलर ढूंढ रही है। लेकिन उनकी गेंदबाजी ने वर्ल्ड कप में उतना कमाल नहीं किया था, बल्लेबाजी ने भले ही बहुत कमाल किया था। तो देखते हैं कि इस वर्ल्ड कप में रचिन रविंद्रा को कौन सी फ्रेंचाइज पिक करती है, बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज, या फिर बतौर ऑलराउंडर। आपको क्या लगता है इस बार रचिन को कौन सी टीम पिक करेगी? क्या इरफान के साथ आप भी जाना चाहेंगे कि वो एसआरएच के साथ जाएंगे, या आपकी कोई और राय है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।